आइए आगाज करते हैं और बात करते हैं वजीर दाखिला अमित शाह के पहले दौरे की मतलब ये उनका पहला दौरा भी है वजीर दाखिला बनने के बाद, और ये दौरा है कश्मीर का। इसको हम मिशन कश्मीर भी कह सकते हैं और इस दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह शहीद जवान अरशद खान के कुनबे से मिलने उनके घर पहुंचे। अरशद खान 12 जून को अनंतनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे। वो अनंतनाग सदर से SHO थे। पहले दिन अमित शाह ने अफसरों को हुक्म दिया कि 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का इंतजाम एकदम चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आज अमित शाह बाबा बर्फानी का दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा रियासत के बीजेपी लीडर भी आज अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और कई हदबंदी, जिसको हम परिसीमन कहते हैं, उसके मुद्दे पर बातचीत होने जा रही है। अमित शाह जब वजीर दाखिला बने थे तब नई हदबंदी की बात सामने आई थी, यानी परिसीमन की बात सामने आई थी। वादी में अभी कुल 87 सीटें हैं जिनमें कश्मीर का हिस्सा ज्यादा है। हदबंदी होती है तो जम्मू में जो सीटें हैं असेंबली की वो बढ़ सकती हैं। इस मामले को लेकर के कश्मीर में इसकी मुखालफत भी हुई है। वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ये मोदी युग 2 है और कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी जो कि शपथ लेते ही अमित शाह के शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब उसका रंग आगे आने वाले दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। उनका ये कश्मीर दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, ये चर्चा का मौजू है। तो ये बार बार समझना पड़ेगा कि अलहदगी पसंदों से भी अब बात की जा सकती है, यानी अलहदगी पसंद भी अब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये मोदी दौर 2 है। यहां पर चीजें वैसी नहीं है जिसके बारे में हम रूटीन समझा करते थे या जाना करते थे, पढ़ा करते थे। अब चीजें बदल रही हैं। कश्मीर पॉलिसी किस लेवल तक जाएगी मोदी दौर 2 में, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वोटर्स को उम्मीद है कि 370 को लेकर भी बात होगी। वोटर्स को उम्मीद है कि 35A को लेकर भी बात होगी। और यह बात कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं जो कि अलहदगी की सियासत करती हैं, जो कि 35 से 370 की सियासत करती हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आ गई है। इसलिए उन्होंने पहले ही पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले से ही महबूबा मुफ्ती ने, जैसे ही अमित शाह का ऐलान हुआ था और वो बने मुल्क के वजीर दाखिला, तब महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया था कि हमें 370 और 35A को लेकर के फिक्र हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है इस हुकूमत की, और जिस तरह से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो भी बात करना बहुत दिलचस्प और इस पर बात करने के लिए बड़े अच्छे मेहमान भी हैं। इसलिए मैंने अपने साथ बुलाया है निघत अब्बास को, क्योंकि निघत की खासियत है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही निडरता से, बहादुरी के साथ रखती हैं और बड़ी मुखर प्रवक्ता के तौर पर तेजी से उभर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर देख सकते हैं। आप इनका फेसबुक पेज भी अगर देखेंगे तो आपको उसके जरिए जिस निडरता के साथ, बेबाकी के साथ अपनी बात कहती मिलेंगी, वो बहुत काबिल तारीफ है। निघत, खैर मकदम है, स्वागत है आपका। मैंने अपने साथ जोड़ा है अमित रैना जी को। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और जब कश्मीर की बात होती है तो मैं अमित जी को जरूर बुलाता हूं, क्योंकि कश्मीरियत क्या है, कश्मीरियों की सच्ची प्रॉब्लम क्या है, अगर समझना है तो अमित जी से बेहतर नहीं बता सकते। मेरे साथ संतोष पाठक जी हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। आपका भी स्वागत है सर। तो आइए बात शुरू करते हैं। निघत से पहले ज़रा मैं निघत ने आज बताया कि उनका नाम निखत नहीं है, निघत है। अभी तक मैं निखत ही सोच रहा था, फ़र्क पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ अमित रैना, कैसे देख रहे हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस दौरे को और कितनी उम्मीदें हैं एक कश्मीरी होने के नाते? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली जब ये होम गृह मंत्री बने, सबसे पहला बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से वो कश्मीर को लेकर ही था, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स को लेकर और इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर। उसके बाद जो पहला दौरा किया इन्होंने वो भी कश्मीर के ही लिए किया है। जो आज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी और जो बहुत ही पॉजिटिव बात लगी वो लगी कि जो जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंसी टेररिज्म चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का रहा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा है, और सबसे ज़्यादा अनसंग हीरो जो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ही रहे हैं। तो आज गृह मंत्री का एक SHO के घर, एक शहीद के घर जाना, उनके घर वालों से मिलना, उसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस जिस गांव, जिस जिस कस्बे से कोई भी पुलिस वाला शहीद हुआ है वहां उनके नाम का मेमोरियल बनेगा, उनके नाम की सड़कें बनेंगी। तो बड़ा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपने एक पुलिस फोर्स को रिकॉग्नाइज किया है जो 30 साल से आतंकवाद से लड़ रहा है।
हमें हमेशा कहता था कि आप रिकॉग्नाइज करिए, हीरो बनाइए अपने मार्टियर्स को, आप इग्नोर क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है ये कदम बड़ा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये लोगों में भी बिल्कुल अपने हीरोज के लिए कदर बढ़ाएगा। एक समझेंगे लोग की पहचान होती है एक शहीद की, भारत पहचान देता है एक शहीद को, और ये बड़ा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ साथ मैं ये भी उम्मीद कर रहूंगा कि वो शायद जम्मू भी जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक प्रांत है और जम्मू से ही डिसाइसिव मैंडेट आया है मोदी सरकार के लिए। वोटिंग परसेंटेज भी 80% तक गई है जम्मू रीजन में। तो अगर वो एक दिन जम्मू में बीते तो जम्मू लोगों की बात भी सुने तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपका निखत। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीद है, खास तौर से जो मुबैना तौर पर मसला बताया जाता है उसको हल तो हम नहीं कहेंगे, उसको पीस प्रोसेस को वहां पर बहुत तरीके से, बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की उम्मीद इस हुकूमत से है, और मोदी .2 में ये उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कैसे हम इसको देखें कि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो, खासतौर से वहाँ पर जो हिंसा, जो तशद्दुद फैला हुआ है, और जैसे कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए उसको खात्मा भी किया जा रहा है मिलिटेंसी का, पाकिस्तान परस्त जो मिलिटेंट है उनका, लेकिन वहाँ की आवाम में जो एतमाद बहाली है उसके लिए कितना अहम है ये दौरा, और आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए इमरान जी, देश के हर अंग की प्रगति, साथ ही साथ सभी धारणाओं का ध्यान रखना, और देश के हर अंग से ये देखना कि जो भी जाति या धर्म से आते सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को समान इज्जत मिले, वो देखना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ मोदी सरकार इस पे भली भांति चल रही है। आज जब हमने देखा है कि अमित शाह जी वहां पर गए हैं और दौरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर जो बातचीत करी, सराहने के बाद उन्होंने यही कहा है कि आपको ये देखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ सारी कम्युनिटीज की किस प्रकार होगी, आपको ये देखना है कि डेवलपमेंट किस प्रकार तेजी से और बढ़ोतरी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बहुत ही फोकस दिया है। उसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी चीज, जो बहुत ही सबसे बड़ा मुद्दा आजकल हमारे देश का है, वो है रोजगार। उन्होंने यही बोला है कि यूथ का रोजगार किस प्रकार हमारा बढ़ सकता है, इस पे हर तरह से फोकस किया जाए, बहुत ही ध्यान में रखकर इन चीजों को आगे बढ़ोतरी दी जाए पूरे राज्य को। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जब सरकार ध्यान रखेगी तो जाहिर सी बात है जो लोकल लोग भी हैं, जब वो देखेंगे, जैसे होता है गुड गवर्नेंस के अंदर, जब वो देखेंगे डेवलपमेंट हो रही है, उनको जो है एजुकेशन सिस्टम में बढ़ोतरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों के जहन भी बदलेंगे। जो भी लोग खिलाफ हैं या कुछ उनके माइंडसेट अलग हैं, वो धीरे धीरे ही चेंज होता है। वो तो ठीक है निखत, लेकिन क्या है कि जो बड़ी उम्मीद है वो जम्मू कश्मीर में, खासतौर से बिलखुसूस जम्मू के लोगों को है 35 और 370 का खात्मा होगा, और कश्मीर के लोगों को इसको लेकर के खदशा बना हुआ है, उनकी मुखालफत भी है। कैसे हुकूमत टैकल करेगी? क्योंकि बड़ी उम्मीद है कि, और उम्मीद इसी हुकूमत से है कि इन 5 सालों में इस जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा हमेशा के लिए शायद खत्म कर दिया जाए, ताकि वहां के लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो सके। देखिए 370 और 35 है, सबसे पहले हमारी सरकार ही खत्म करेगी। रही बात, आपने कहा कि कश्मीर के लोग कुछ उसमें नहीं चाहते, पूछा क्योंकि आपके एजेंडे में है ना, आप लोगों के आपके घोषणा पत्र में है। मैं वही बोल रही हूँ, खत्म करेगी। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हमारा हर प्रवक्ता दावे के साथ बोलता है, क्योंकि हमें पता है ये हमारी सरकार के अलावा कोई और कर नहीं सकता। रही बात कश्मीर में जो लोग इसका विरोध करते हैं, तो आप समझिए ये लोग आम जनता नहीं है जो विरोध करती है, ये वो लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती की सरकार के तहत गुमराह किए गए हैं, और इन्हें जबरन गुमराह किया जाता है, इन्हें जबरन जताया जाता है कि ये गलत है, जबकि अगर वो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखकर अगर वो समझे तो ये बात कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ऐसे तो हर राज्य 370 जैसी डिमांड रखने लगेगा। रही बात जम्मू की, जम्मू तो हमेशा से ही समर्थन में है इसके, और हमें लगता है कि धीरे धीरे जैसे 5 साल रहे, बहुत सारी चीजें हमारी सरकार में इंप्रूव हुई हैं। मैं मानती हूं पिछली बार हम ये नहीं कर पाए, पर इस बार 370 भी हटेगा, 35A भी हटेगा, और ये जब अमित शाह जी जैसे स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर हमारे पास है, हमें पूरी उम्मीद, क्या हमें पूरा भरोसा है ये इस साल या अगले साल तक खत्म हो जाएगा। इस साल या अगले साल? ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आपने। देखिए मैं तभी कह रही हूं, अमित शाह का पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का, और ये बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए अगले साल तक वो आपकी पार्टी का घोषणा पत्र हम देख रहे हैं कि बरसों से है वो जी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्टेटमेंट यही है। मैं अपने पास से नहीं कह रही, हम तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द, हम तो कहते हैं 6 महीने में हो जाना चाहिए। अमित रैना को ऐतराज है, लेकिन इस बात के कश्मीरी को ऐतराज, शायद कुछ ऐतराज है सर। एक तो 35 और 370 संवेदनशील मामला है ट्रिकी सिचुएशन है। कश्मीर में आप कुछ भी कह लीजिए, व्यू हैं बड़े प्रो व्यू हैं,
आप उसको कैसे टैकल करेंगे। मेरे लिए कश्मीर का मसला उस दिन सॉल्व माना जाएगा जिस दिन कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में रहेगा, और वो है असली पैरामीटर, असली जजमेंट कि कश्मीर का मसला हल हो गया है। मुझे अभी तक टू अर्ली टू से, अभी 1 ही महीना हुआ है, 1.25 महीना हुआ है, टू अर्ली टू से, मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं दिखा है जिससे कश्मीरी पंडितों के वापस जाने का की बात छिड़ी गई हो, प्रयास किया गया हो। तो ये मसला तभी हल है कश्मीर, आप तभी कह सकते हैं हमने कश्मीर का मसला हल किया है जिस दिन कश्मीरी पंडित, सिख, जो भी निष्कासित समुदाय के लोग हैं वो वापस आके रहने लगे। दूसरी बात यह है कि अभी बात करें जी डेवलपमेंट, आपने बालाकोट में अटैक किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आता है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है और हम जिहाद से लड़ रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है बालाकोट के बाद। आपने राजीव गाबा जी ने यासीन मलिक को अरेस्ट करते हुए कहा कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो एथनिक क्लिनजिंग है। आज अगर बात जिहाद की है तो जिहाद और डेवलपमेंट का कोई कनेक्शन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए स्टेट को, मगर डेवलपमेंट इज नॉट एन आंसर टू जिहाद। आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, आपको वो वापस कश्मीरियत जगानी पड़ेगी। चल रहा है ना, मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। सोच वो जो मुबैना जिहाद है उस पर कंट्रोल पाने के लिए तो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका वही तरीका भी है। आप इंसान मार सकते हैं, सोच नहीं मार सकते। सोच पे आपको काम करना पड़ेगा। जो आपके आज वहां भी फंडिंग चल रही है, आपने उस पर रोक लगाई है। जो अहले हदीस के स्कूल चल रहे हैं, क्या आपने उनके करिकुलम को चेंजेस किए हैं? जो आपने जमात इस्लामी तो बैन कर लिया, उनके टीचर स्कूलों में ले लिए। क्या काम चल रहा है उस सोच को बदलने की? क्योंकि आप इंसान तो मार सकते हैं, मगर आप जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो तक हालात नहीं बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, अहम बात भी है। मैं संतोष जी के पास आना चाहूंगा। संतोष जी, कैसे इस दौरे को हम देखें और जो अमित रैना जी के खदशात हैं, उनकी जो तकलीफ है, उसकी रोशनी में भी देखें, क्योंकि कश्मीरी वो भी हैं और कश्मीरी वो भी हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं मुसलमान, और कश्मीरी हिंदू भी हैं। सबकी मुसीबत एक जैसी है। देखिए इमरान जी, ये एक बड़ी बात है क्योंकि इतने सालों बाद केंद्र के एक नुमाइंदे का, गृह मंत्री का कश्मीर का दौरा हो, अलगाववादी नेता बंद का आह्वान न करे, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि तस्वीर बदल रही है, सूरत हाल बदल रहा है। जहां तक माइंडसेट की बात है, देखिए सरकारी प्रयासों से माइंडसेट नहीं बदल सकता। सरकारी प्रयासों से ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है। कारगिल के इलाके में हम देख रहे हैं कि जो सेना है वहां के लोगों के, मुस्लिम समुदाय के लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रही है, उनके बच्चों के लिए स्कूल चला रही है। कई तरह के शिविर कैंप आयोजित किए जाते हैं, उन बच्चों को दिल्ली लाया जाता है, देश के अलग अलग राज्यों में घुमाया जाता है। इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। देखिए एक बड़ी बात इमरान जी देखनी होगी कि एनडीए फर्स्ट में जो मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था, एक प्रयोग किया गया कि कश्मीर और जम्मू इन दोनों की भावनाओं के साथ मिलकर एक सरकार बनाई जाए। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। अब हमें एक दूसरे ट्रैक पे भी जाना होगा। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब भी हम कश्मीर की बात करते, मिशन कश्मीर की बात करते, तो कश्मीर का जिक्र आता है। देखिए कश्मीर नो डाउट एक समस्या है और वो समस्या बनी हुई है, उससे डील करने के लिए सरकार अलग अलग स्तरों पे काम कर रही है। लेकिन इसका खामियाजा जो बहुसंख्यक, जो हिंदू बहुल जम्मू है या बौद्ध बहुल लद्दाख है, उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है? बेहतर ये होता, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि राजा नहीं राजा का इकबाल बोलता है कि अमित शाह जब बने तो महबूबा मुफ्ती का किस तरह से बयान आया, अभी अलगाववादी नेता बंद तक का आह्वान नहीं कर पा रहे। लेकिन बेहतर ये होता कि मिशन कश्मीर के साथ साथ जम्मू का भी दौरा होता, बेहतर ये होता कि लद्दाख का भी दौरा होता, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इमरान जी, उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जम्मू के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लद्दाख के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों में जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गणित इस तरह से बनाया गया जब देश आजाद हुआ उसके बाद, कि कोई भी हिंदू या बौद्ध वहां का मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। इसमें संसाधनों के बंटवारे में आप देखिए कि जम्मू रीजन से, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12% जो सरकारी कर्मचारी है वो जम्मू रीजन के हैं। तकरीबन 88% सरकारी कर्मचारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रीजन से है। रेवेन्यू की अगर बात करें, परिसीमन की जो चर्चा चली है, जम्मू में तकरीबन 70% रेवेन्यू आता है जम्मू क्षेत्र से। खर्च कितना होता है? सिर्फ 28% के आसपास। कश्मीर से 30% आता है, वहां खर्च कितना होता है? 62% के आसपास। और इसके अलावा भी जो सेंट्रल की फंडिंग जाती है, तो कश्मीर एक समस्या है, उससे निपटने की कोशिश कीजिए, तमाम तरह के काम आप कीजिए, लेकिन जो आपके साथ खड़े हैं कम से कम उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपने कहा इमरान जी की परिसीमन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर
लेकर भी ठोस कदम आगे बढ़ाने होंगे। 35 से 370 निखत जल्दी से बता दीजिए, पलिसीमन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा चली है, क्या अमित शाह के ये दौरे और आगे आने वाले जो दौरे होंगे, या जिस तरह से अब क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी वहां के उनसे इस सिलसिले में बात की है, तो क्या इसका रिजल्ट भी हमें देखने, मतलब मैं इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, चीजें बहुत मुश्किल है लेकिन इच्छा शक्ति से उसे टैकल किया जा सकता है, इस हुकूमत में वो है क्या? देखिए, इच्छा शक्ति से ही सब कुछ टैकल किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चीजें मुश्किल है, अगर आसान होती तो अब तक हो जाती हैं। अगर आसान नहीं है तभी ये बात है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं। रही बात, थोड़ा आपने कहा, जैसे रैना साहब ने भी कहा कि आप कैसे चेंज करेंगे, माइंडसेट आप नहीं बदल सकते, लोगों को मार सकते हैं पर माइंडसेट को नहीं मार सकते। आप माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? जब एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहां पर जिस तरह से लोग अभी उभर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उनका जो रुझान है वो उस तरफ है कि हाँ भाई हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की देखें तो वाकई उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। इनफैक्ट वो वहां पर लोकल लोगों के साथ बहुत ही गलत एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है सरकार कर रही है। तो वो एजुकेशन सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा कि हाँ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाए, उन्हें दिखे कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं बार बार, क्योंकि डेवलपमेंट ही एक विकल्प है, कोई सरकार विकल्प नहीं है, डेवलपमेंट विकल्प है। जल्दी से ये बताइए, वो कह रहे थे कि एक जो माइंडसेट है ना, जो पड़ोसी मुल्क से आ रहा है, जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मजहब का वो आवरण भी चढ़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए भी एक सोच के स्तर पर बड़ी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो और उस पर काम शायद हो रहा भी होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है उसके लिए सरकार काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा, मैं वैसे कोई होती नहीं एडवाइस देने वाली, पर फिर भी एक ये हो सकता है कि छोटे छोटे वहां पे जैसे जिस प्रकार मदरसे बनाए जाते हैं माइंडसेट चेंज करने के लिए, छोटे एक सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जो कंसल्टेंट करे। बेसिकली हमारे पास बहुत बुद्धिजीवी है देश में, उनकी कमी नहीं है, रिटायर्ड अफसर्स होते हैं, रिटायर्ड हमारे पास रिपोर्टर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो चेंज कर सकते हैं माइंडसेट। तो एक कंसल्टेंसी फर्म टाइप बना दिया जाए और उसको हेल्प कर दी जाए, तो वो तरीका है एक हेल्प करने का लोगों को, ताकि जहन लोगों के बदलाव किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं बहुत सारी आपसे बात करना चाह रहा था इस मामले को लेकर के, लेकिन वजीर आजम की बात ओसाका में जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन को सुनाई, इसलिए इस चर्चा के लिए कम वक्त मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहिए जी सलाम के साथ।